इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज दैट इज स्केलर एंड वेक्टर, उसकी डिपेंडेंसी में फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से डायरेक्ट क्वांटिटी से, ठीक है। ये हो गया एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं गाइस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल के लिए होगा, स्टेडियन जो होता है वो सॉलिड एंगल के लिए होता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं आप, एम एक्स एल की पावर वाई टी की पावर जेड होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे फोर्स का M1 L1 T-2, एनर्जी का M1 L2 T-2, पावर का M1 L2 T-3 हो गया, प्रेशर का M L-1 T-2 हो गया गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। कुछ रेशियो होते हैं जिनके डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये डायमेंशन लेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होता है, यूपीरियड डेंसिटी डायमेंशन लेस होता है, थीटा जो होता है वो भी डायमेंशंस लेस होता है, लेकिन वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि उसकी यूनिट रेडियन होती है। तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट भी डायमेंशनलेस होगा, लेकिन एक डायमेंशनल क्वांटिटी में और मे नॉट भी यूनिटलेस होगा। इंपॉर्टेंट है, सभी मैथमेटिकल कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, सभी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन उसके इनपुट्स डायमेंशनलेस होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा कि सेम डायमेंशन होगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ए बाई एक्स, यहाँ पे जानते हैं वैसे वी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई सी माइनस टी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी को टी के बराबर पुट करो, टी के वेलोसिटी को ए एक्स के बराबर, तो यहाँ पे अपन ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ये डायमेंशनलेस हो गया, वी इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई बी माइनस ओमेगा बाई के, ओमेगा एक्स बाई बी माइनस ओमेगा के इज इक्वल टू डायमेंशनलेस होगा, ओमेगा के इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, यहाँ से अपन के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन के साथ वाले टर्म्स को अपन डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज n2 इज इक्वल टू n1 अपॉन u1, दैट इज n1 n2 इज इक्वल टू n1 m1 बटे m2a इंटू l1 बटे l2b इंटू t1 बटे t2c, ठीक है। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम। m1 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम है, ठीक है। और t1 क्या है, यूनिट ऑफ टाइम इन t1 फर्स्ट सिस्टम, और t2 क्या है, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन होता है, ठीक है। तो n2 क्या होगा, n1 बटे m2 बटे a इज इंटू l1 बटे l2b, t1 बटे t2c होगा गाइस, ठीक है। ये हो गया। और जो अपन चेक करेंगे डायमेंशंस करेक्टनेस को ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशंस, यदि इन रिलेशन में डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस है तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन बराबर हो जाए तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। करेक्ट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर चेक करो, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो एल एच इक्वल टू आर एच एस है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट है। अगर मान के चलो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ओवरऑल करेक्ट तभी होगा जब वो मैथमेटिकली करेक्ट हो, यदि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो ओवरऑल इनकरेक्ट माना जाएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है। और डायमेंशनलेस इनकरेक्ट इक्वेशन ओवरऑल इनकरेक्ट होता है। अब उसके बाद कभी कभी डिराइव करता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड है, इवॉल्व कर रहा है, डिपेंड कर रहा है मास पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑर्बिटल रेडियस पे एक्सप्रेशन बताओ। तो जी का डायमेंशन लिखा, टी का लिखा, आर का लिखा, एम का लिखा, फिर टी डायरेक्टली फर्स्ट टू जी की पावर एम की पावर बी आर की पावर सी, वहाँ से अपन फाइंड कर लेते हैं रिलेशन एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे अपन रिलेशंस को फाइंड करते हैं उसको इक्वेट करके गाइस, ठीक है। उसके बाद जैसे मान चलो डिफरेंशिएशन है तो y अपॉन एक्स की पावर n लिख लो, इंटीग्रेशन y dx है तो y x हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो डिपेंड करता है मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिराइव नहीं होता है, ये केवल चेक होता है, ठीक है। और ये जो मेथड होता है यूज होता है डिपेंडेंसी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टाइप, जो फॉर्मूला कंटेनिंग हुआ एक्सपोनेंशियल ट्राइगोनोमेट्रिक और लॉगरिथम, ये डिवाइडेड होता है, वो डिवाइडेड नहीं हो सकता इस मेथड के थ्रू, ठीक है। और ये अपन को कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये अपन को कुछ ये भी नहीं बताता कि एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। अब बात करेंगे इरर्स के बारे में, जो द डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को, उसको अपन इरर कहते हैं। इरर में क्या होगा कि सिस्टमिक और कंट्रोलेबल एलिमेंट में नॉन साइन होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इरर होगा जो कि इम्परफेक्ट डिजाइन की वजह से होगा। इन्वायरमेंटल क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस से होगा। रैंडम क्या होगा, ड्यू टू अननोन कॉजेज होगा, इसके अननोन साइज होते हैं। क्रॉस एरर क्या होगा, ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस से होता है। और रिप्रेजेंटेशन में एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। एक मीन एब्सोल्यूट एरर होता है गाइस, एक होता है रिलेटिव एरर जो कि डेल्टा एम अपॉन एम होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और परसेंटेज एरर पूछता है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर इनटू 100 होता है गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, जैसे ये पूछ लिया, ये कुछ क्वेश्चन था एक, इसमें पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक है। और रिलेटिव के लिए डेल्टा एम अपॉन एम कर दो, और परसेंटेज के लिए डेल्टा एम अपॉन ए इंटू 100 कर दो।
प्रोपगेशन से कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है सम और डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज इक्वल होगा सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि दो अगर सम और माइनस का कंडीशन से तो नॉर्मली वाले को तो सम करो, लेकिन जो हमारा एरर है वो हमेशा ही ऐड होगा, ठीक है, चाहे वो प्लस की बात हो चाहे माइनस की बात हो, एरर हमेशा ही ऐड होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है तो एरर निकालने के लिए होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी होगा गाइस, ठीक है। और यदि ये वाला कॉन्सेप्ट है तो ये जानते ही हो कि पावर आगे आ जाता है एन डेल्टा ए बाई ए होगा, पी डेल्टा ए बाई ए होगा, तो ये वाला तो बेसिक अपन को पता ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेशल केस होता है पैरेलल वाला, ठीक है, कि रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो डेल्टा आर इक्विवेलेंट होता है वो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन डेल्टा आर वन बटे आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बटे आर टू का स्क्वायर, नीचे स्क्वायरिंग हो जाता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है। लीस्ट काउंट में एक्यूरेसी इनवर्स इक्वल्स टू लीस्ट काउंट होता है बच्चों, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होगा, लीस्ट काउंट बी माइनस ए बाई बी इंटू एम होगा, बी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ए क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इंटू मेन स्केल डिवीजन होगा गाइस, ठीक है। रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीरो एरर की बात करें तो यदि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो विदाउट जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो आगे होगा और नेगेटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो पीछे होगा गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस फर्स्ट स्केल डिवीजन कॉन्साइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। करेक्ट रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर होगा गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर गाइस। उसके बाद एक स्क्रू और माइक्रोमीटर होता है, इसमें पिच होता है डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन होगा। लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होगा। रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन टू पिच प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच को मेन स्केल रीडिंग कहेंगे, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट को सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे, माइनस जीरो एरर होगा गाइस, ठीक है। और यदि रेफरेंस लाइन के नीचे है तो ये क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ डिफरेंस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, पॉजिटिव में क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंस डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होता है गाइस, ठीक है। ये होगा रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग इनटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर होगा गाइस, ठीक है। ये हमारा बात हुआ माइक्रोमीटर स्क्रू ग्रोच के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर में सभी नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं गाइस, और सभी जीरोस लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ही हमारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। और जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, लास्ट जीरो इन नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे, और ट्रेलिंग जीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट ये हमारे नॉन जीरो होते हैं। जब नंबर एक्सप्रेस होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो अफेक्ट नहीं करता नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को। इसका मतलब है कि यूनिट कन्वर्जन नहीं चेंज करेगा सिग्निफिकेंट फिगर को। यहाँ पे अपन काउंट करेंगे ट्रेलिंग जीरोस को, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेटर, जो कि लेसर नंबर ऑफ डेसिमल को कंटेन करेगा। जैसे 10 की पॉइंट माइनस 6 माइनस 10.5, तो 0.5 वाला लेसर नंबर कंटेन कर रहा है, तो इतने बराबर में ही अपन को सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा सेम होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एनी वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। राउंडिंग में क्या होगा कि यदि डिजिट राउंडेड इज मोर देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दो, यदि लेस देन 5 होगा तो अनचेंज होगा, और यदि राउंडेड ऑफ 5 होगा तो अगर इवन ऑड है तो 1 से बढ़ा दो, और इवन है तो नो चेंज होगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होगा, यदि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो पावर को इंक्रीज करो बाई 1, ठीक है। यदि नंबर ग्रेटर या इक्वल टू 5 है तो पावर इंक्रीज बाई 1 होता है, ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसीजन होता है, जैसे ये है, देखो ये टारगेट है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी कम है प्रिसीजन ज़्यादा है, पास है, एक्यूरेसी भी नहीं है प्रिसीजन भी नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी है प्रिसीजन भी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यूनिट एंड डायमेंशंस। थैंक यू।